एस्पिरेंट्स, अगर आप उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो रेगुलर नोट्स के लिए इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज की इस मास्टर क्लास में सीधे डाइव इन करते हैं। आज का हमारा पूरा फोकस है एशियन डेवलपमेंट बैंक पर, यानी एडीबी। देखिए, यूकेपीएससी और यूकेएसएससी जैसे एग्जाम्स के लिए हम यहाँ वो सभी हाई यील्ड फैक्ट्स कवर करने वाले हैं जो सीधे पेपर में आते हैं। ये एक क्विक और बहुत ही सॉलिड रिवीजन सेशन होने वाला है, तो अपना पूरा ध्यान यहीं स्क्रीन पर रखिएगा। शुरुआत करते हैं एडीबी के एक वर्चुअल आईडी कार्ड से। बेसिकली इसकी फॉर्मेशन या स्थापना हुई थी साल 1966 में, और इसका मेन आइडिया था एशिया में सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बूस्ट करना। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल, इसका हेड ऑफिस कहाँ है? तो याद रखिए, इसका हेडक्वार्टर मनीला, फिलीपींस में है। और अगर हम आज की डेट में बात करें तो इसके टोटल मेंबर नेशंस यानी सदस्य देशों की संख्या बढ़कर 69 हो चुकी है। अब यहाँ पर ना एक बहुत बड़ा एग्जाम ट्रैप है जहाँ अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं। देखिए, इसका नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो सुनकर ऐसा लगता है कि इसमें सिर्फ एशिया के ही देश होंगे, राइट? लेकिन नहीं, यही तो ट्विस्ट है। अमेरिका और इजराइल जैसे नॉन एशियन देश भी इसके सदस्य हैं और बन सकते हैं। और सबसे क्रूशियल फैक्ट जो आपको अपने दिमाग में छाप लेना है वो ये कि इसका 69th और सबसे लेटेस्ट मेंबर इजराइल ही है। ये पॉइंट बिल्कुल नहीं भूलना है। टोटल 69 मेंबर्स और इजराइल सबसे नया। चलिए अब थोड़ी बात इसकी लीडरशिप और कैपिटल यानी नेतृत्व और पूंजी की करते हैं। 2025 के लिए इसके प्रेसिडेंट हैं मसातो कंदा, जो जापान से बिलोंग करते हैं। यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल नोट है जो आपको पता होना चाहिए। एडीबी के जो प्रेसिडेंट होते हैं ना, वो ट्रेडिशनली हमेशा जापान से ही सिलेक्ट किए जाते हैं। और पता है ये बैंक कितना बड़ा फंड मैनेज करता है? लगभग $150 बिलियन का एक विशाल कैपिटल फंड। तो अब सवाल आता है कि इस $150 बिलियन के मैसिव फंड में आखिर टॉप शेयर होल्डर्स कौन हैं? इसे याद रखने के लिए मेरे पास एक बहुत ही मजेदार निमोनिक ट्रिक है। बस इतना याद रखिए, UJCI, यानी अंकल जी चाइना इंडिया गए, है ना आसान? ओ से यूएसए पहले नंबर पर, जे से जापान दूसरे पर, सी से चाइना तीसरे पर और आई से अपना इंडिया चौथे स्थान पर। यूपीपीएससी एग्जाम्स के लिए इंडिया की ये 4th रैंक लिटरली रट लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब थोड़ा करंट अफेयर्स वाले सेक्शन की तरफ मुड़ते हैं। यूकेएसएससी और पटवारी जैसे एग्जाम्स में ना अपकमिंग एनुअल मीटिंग्स या वार्षिक बैठकों के वेन्यूज डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो आइए 2025 और 2026 के इन हाई यील्ड वेन्यूज पर एक नज़र डालते हैं ताकि करंट अफेयर्स का कोई भी क्वेश्चन हमसे ना छूटे। यहाँ पर आप सबके लिए एक और ज़बरदस्त एग्जाम टिप है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, भले ही ये एक एशियन बैंक है, लेकिन इसकी एनुअल मीटिंग्स एशिया के बाहर भी आराम से हो सकती है। जैसे कि 2025 की मीटिंग मिलान, इटली में फिक्स्ड है और 2026 वाली बैठक समरकंद, उज़्बेकिस्तान में होने जा रही है। एक क्विक रिवीजन, 2025 माने मिलान और 2026 माने समरकंद। क्लियर? ओके, तो अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर वो $150 बिलियन खर्च कहाँ होते हैं? इसके प्रमुख उद्देश्यों यानी कोर ऑब्जेक्टिव्स को याद रखने के लिए एक और छोटी सी ट्रिक लीजिए। PIE, P से पॉवर्टी यानी गरीबी कम करना, I से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना और E से इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट को बेहतर बनाना। बैंक इन्हीं मेन एरियाज में अपनी सारी टेक्निकल और फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है। लेकिन इन सब चीज़ों में सबसे प्राइमरी गोल क्या है? अगर एग्जाम में पूछें कि एडीबी का सबसे अल्टीमेट लक्ष्य क्या है, तो वो है निर्धनता उन्मूलन यानी काउंटरिंग पॉवर्टी। इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक असिस्टेंस अपनी जगह हैं, लेकिन बैंक का सबसे बड़ा और एब्सोल्यूट फोकस एशिया पैसिफिक रीजन से गरीबी को पूरी तरह से खत्म करने पर ही है। ये इनका मेन मोटो है। चलिए अब हम आज के इस धमाकेदार सेशन के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। आपके सामने जो ये हैंड रिटन समरी शीट है ना, ये हमारी आज की पूरी मास्टर क्लास का निचोड़ है। स्थापना 1966, हेडक्वार्टर मनीला, सबसे नया मेंबर इजराइल, कैपिटल शेयर में इंडिया की 4th रैंक, मिलान और समरकंद की आगामी मीटिंग्स और हमारी यूजीसीआई वाली ट्रिक। इन फैक्ट्स को एकदम पक्का कर लीजिए। अब टाइम है ये चेक करने का कि आपको कितना याद रहा। तो चलिए एक छोटा सा प्रैक्टिस टेस्ट लेते हैं। तो ये रहा आपका पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन। एशियन डेवलपमेंट बैंक का परमानेंट हेड ऑफिस आखिर कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं जेनीवा, मनीला, न्यूयॉर्क या फिर टोक्यो। थोड़ा दिमाग लगाइए और सोचिए।
हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने। सही जवाब है मनीला, फिलीपींस। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। एडीबी का 69th यानी एकदम लेटेस्ट मेंबर देश कौन सा है? ऑप्शंस हैं ईरान, इजराइल, इंडिया या इटली। जरा याद कीजिए, मैंने जो नॉन एशियन मेंबर वाला एक्सेप्शन और एग्जाम ट्रैप बताया था। एग्जैक्टली, इसका सही जवाब है इजराइल। और ये रहा आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। एडीबी में पूंजी या कैपिटल शेयर होल्डिंग के मामले में भारत की क्या रैंक है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? अपनी अंकल जी चाइना इंडिया गए वाली यूजीसीआई ट्रिक को याद कीजिए। बिल्कुल सही उत्तर है चौथी रैंक। अब आज की क्लास रैप अप करने से पहले मैं आपको एक विचार करने वाले सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। भारत की जो ये इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन और मैसिव शेयर होल्डिंग रैंक है ना, ये फ्यूचर में एशियन डेवलपमेंट पॉलिसीज को किस तरह से अपने फेवर में इन्फ्लुएंस कर सकती है, इस पर ज़रूर विचार कीजिएगा। कीप रिवाइजिंग, तैयारी करते रहिए और ऑल द वेरी बेस्ट।